गुजरात के तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन तूफान का तांडव अपने पीछे त्रासदी के बड़े निशान छोड़ गया है। बीते दिन जब बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराया तो भीषण तबाही मची। समुद्र का पानी लोगों के घरों में घुस गया, सैकड़ों पेड़ जमींदोज हो गए और बिजली के खंभे जमीन पर गिर पड़े। 10 दिन पहले अरब सागर में उठे बिपरजॉय ने बीते शाम अपनी दस्तक दी, जिसके बाद गुजरात के तटीय इलाकों में भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया। जिस समय बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराया उस समय 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तट से टकराने के बाद बिपरजॉय का प्रकोप थोड़ा कम हुआ और बिपरजॉय अब राजस्थान की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन मौसम विज्ञान बता रहे हैं कि अभी अगले 2 दिनों तक गुजरात में तेज बारिश होती रहेगी। वहीं अगर बात करें तूफान से हुई क्षति की तो एनडीआरएफ के आंकड़ों के मुताबिक बिपरजॉय तूफान में अब तक 23 लोग घायल हो गए हैं, जबकि किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा इस तूफान की चपेट में आने से 24 पशुओं की मौत की खबर सामने आई है। उधर तूफान की तबाही के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रास्तों पर गिरे पेड़ों और खंभों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। अभी भी एनडीआरएफ की 19 टीमें प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं। राज्य में बिपरजॉय की विनाश लीला को देखते हुए प्रशासन ने अभी भी कई जगहों पर जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को अगले आदेश तक बंद किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अटल ब्रिज और साबरमती फ्रंट को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि चक्रवात का सबसे ज्यादा असर कच्छ में देखने को मिला, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ किसी की भी जान नहीं गई। राज्य के प्रभारी मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने इस बात की पुष्टि की। प्रशासन ने चक्रवात के असर को देखते हुए पहले ही 1 लाख लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा जानें पहले ही बचा ली गई। राहत और बचाव कार्य के लिए कोस्ट गार्ड की भी तैनाती की गई थी। गोवा में आईएनएस हंसा और महाराष्ट्र में आईएनएस शिखरा को नेवल स्टेशन पर पहरे पर लगाया गया था। साथ ही 4 जहाजों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। बिपरजॉय का असर रेल और वायु सेवाओं पर भी पड़ रहा है। तूफान के चलते 90 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। उधर व्यावसायिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। हालांकि आपातकालीन और राहत उड़ानों की अनुमति इस बीच दी गई है। बहरहाल बिपरजॉय की रफ्तार अब कम हो गई है, लेकिन ये तूफान अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। लेकिन सरकार की सूझबूझ और सतर्कता के चलते तूफान से होने वाली भारी तबाही को बचा लिया गया है, जिसके चलते सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी आपदा से निपटने को हर दम तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।